मेरे प्रिय बच्चों, तुम जब मेरे मंदिर आते हो, क्या मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने स्नान किया या नहीं? क्या मैं पूछता हूँ कि तुमने पूजा की विधि सही से निभाई या नहीं? नहीं ना। मुझे बस तुम्हारा मन देखना होता है, तुम्हारी श्रद्धा देखनी होती है। आज मैं तुमसे एक सरल परंतु गहरा प्रश्न पूछता हूँ। भक्ति में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, श्रद्धा या नियम? बच्चों, नियम तब तक मूल्यवान है जब तक वे श्रद्धा को जन्म दे। लेकिन अगर नियम केवल दिखावे का हिस्सा बन जाए और मन में मेरे प्रति शून्य हो जाए तो वे नियम मेरे लिए निरर्थक है। श्रद्धा का अर्थ क्या है बच्चे? आज मैं तुम्हें इसी संदेश को बताने आया हूँ। लेकिन इस संदेश को पूरा सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख देना। बच्चों, अब ध्यान से सुनो। श्रद्धा वह शक्ति है जो बिना देखे भी मुझ पर भरोसा करती है। श्रद्धा वह पुल है जो तुम्हारे हृदय को मेरे हृदय से जोड़ता है। श्रद्धा वो मौन है, वो प्रार्थना है जो शब्दों के बिना भी मुझ तक पहुंच जाती है। अगर कोई भक्त गरीब है, उसके पास घी का दीपक नहीं है, वो अगर एक दिया भी ना जला सके पर उसका दिल श्रद्धा से भरा हो, तो समझो मैंने उसकी आरती स्वीकार कर ली है। बच्चों, नियम का महत्व क्या है? नियम भी जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें अनुशासन सिखाते हैं, तुम्हें पथ पर टिके रहने में सहायता करते हैं। नियम ध्यान को केंद्रित करते हैं, पर यदि नियम तुम्हें बोझ लगे, यदि वे केवल समाज को दिखाने के लिए हो, तो वे भक्ति नहीं, केवल परंपरा बनकर रह जाते हैं। मैंने कब कहा कि रोज 5 बार पूजा करो? मैंने कब कहा कि विशेष फूल, विशेष समय, विशेष नियमों के बिना मुझसे संपर्क नहीं हो सकता? मैं तो वहाँ हूँ जहाँ एक सच्चा मन रोता है, जहाँ एक टूटा हुआ मन मेरे नाम की पुकार करता है, जहाँ कोई श्रद्धा से मुझे पुकारता है, चाहे वह शमशान हो या रसोई। लेकिन शक्ति अगर केवल ढांचे में कैद हो जाए तो वो ठंडी हो जाती है। श्रद्धा जलती रहती है, धड़कती रहती है और मुझे आकर्षित करती है। एक बच्चा जब पहली बार ओम नमः शिवाय बोलता है, वो उच्चारण गलत हो सकता है, पर अगर उसमें श्रद्धा है तो समझो वो मंत्र सिद्ध हो गया है। मैं नियमों से नहीं, तुम्हारे हृदय से बंधा हूँ। जब तुम प्रेम से पुकारते हो, हे महादेव, मेरा जीवन कठिन है पर मुझे संभाल लो, तो क्या तुमने नियमों का पालन किया या नहीं, ये मैं नहीं देखता। मैं सिर्फ तुम्हारी भावना देखता हूँ। तो क्या करें? अगर तुम्हें नियम अच्छे लगते हैं तो पालन करो। अगर नियम तुम्हारे मन को शांति देते हैं तो उन्हें अपना हिस्सा बनाओ। पर यदि कभी नियम टूट जाए तो यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा मुझे खींच लाएगी, चाहे तुम कितनी भी दूर हो, चाहे तुमने कितनी भी गलती की हो। यही है सच्ची भक्ति, न दिखावे की डर, न डर की डर, बस प्रेम की। हे मेरे भक्त, अगर तुम्हारे पास श्रद्धा है तो मैं तुम्हारे हर नियम को स्वीकार कर लूँगा, पर अगर तुम्हारे पास केवल नियम है और श्रद्धा नहीं, तो समझो तुम मुझसे अभी भी दूर हो। तो आओ, श्रद्धा से मेरे नाम का एक दीपक जलाओ। नियम बाद में भी सीखे जा सकते हैं, पर प्रेम और विश्वास आज से शुरू हो सकता है। बच्चों, तुम्हारी श्रद्धा ही वह सेतु है जो तुम्हें मेरी चेतना से जोड़ती है। इसमें कोई भाषा नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। जब कोई माँ रसोई में काम करते हुए भी मेरे नाम का स्मरण करती है, भोलेनाथ मेरे बच्चों की रक्षा करना, तो क्या वह भक्ति नहीं? जब कोई बूढ़ा पिता अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता है, तो क्या वह नियम से कम नहीं? नहीं बच्चों, मैं भावनाओं का देव हूँ, दिखावे का नहीं। नियम क्यों जरूरी है? अब ये मत समझना कि मैं नियमों के विरुद्ध हूँ। नियम मन को संयमित करते हैं, तन को अनुशासित करते हैं, जीवन को संतुलन देते हैं। संध्या, वंदन, आरती, जाप
इन नियमों का उद्देश्य है तुम्हें मेरे और तुम्हारे आत्मा के बीच से भ्रम हटाना। लेकिन अगर कोई केवल नियमों में बंधा रह जाए और उसका मन मुझसे खाली हो जाए तो वह केवल शरीर की गतिविधि बनकर रह जाती है। बच्चों, कभी कभी तुम सोचते हो आज नियम टूट गया, पूजा नहीं कर पाया, क्या महादेव नाराज हो गए? मैं नाराज नहीं होता। मैं देखता हूँ उस दिन तुम क्या कर रहे थे। अगर तुम किसी की मदद कर रहे थे, किसी रोते हुए को हंसा रहे थे या खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे तो समझो तुमने मेरी सबसे प्यारी पूजा की है। भक्ति को बोझ मत बनाओ। अगर भक्ति बोझ लगने लगे तो समझो तुम रास्ता भूल गए हो। भक्ति तो वह जल है जो तुम्हारे मन की आग को शांत करता है। श्रद्धा वह चादर है जो जीवन के सारे घावों को ढक देती है। जिसके पास बाहरी साधन नहीं है लेकिन जिसकी आंखों में प्रेम है, जिसके मन में भाव है, जिसके शब्दों में विनम्रता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं उससे दूर नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे नियमों से नहीं दिल से बांध लेता है। भक्ति का अर्थ है मैं हूँ नहीं, सब कुछ तू है। जब तुम्हारा अहम खत्म होता है तब मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। तब तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं बल्कि जो भी है उसमें मेरी झलक देखने लगते हो। और यही होती है पूर्ण श्रद्धा। पर कभी कभी किसी दिन ना कर पाओ तो अपराध बोध में मत डूबो। मुझे तुम्हारी श्रद्धा आज भी वैसी ही प्रिय है। अगर किसी दिन मंदिर ना जा सको तो कोई बात नहीं, मन का मंदिर तो हमेशा खुला है। अगर माला ना फेर सको तो मेरा नाम अपने हृदय में लो, वही हजारों मंत्रों के बराबर है। मुझे पाने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ, तब तुम समझ पाओगे कि नियम तुम्हारी सहायता के लिए है लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच की असली डोर श्रद्धा ही है। इसलिए बच्चे, नियम भी निभाओ पर सबसे पहले श्रद्धा को जीवित रखो, क्योंकि श्रद्धा ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी मेरा मार्ग दिखाती है। ओम नमः शिवाय।